नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग वर्ब को बेसिक टू करेंगे। इसके प्रैक्टिस को फर्स्ट लेसन हम लोग कर चुके हैं इसका। अब हम लोग इसके प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग केवल प्रैक्टिस ही देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट लिखा क्या है देखते हैं, पढ़ते हुए चलेंगे। ही वॉज सो इनक्विसिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चन इन द क्लास। ही वॉज सो इनक्विसिटिव, वह बहुत जिज्ञासु था। दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, उसने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चन को उठाया। कहाँ पर, क्लास में। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, रोज जो होगा रोज का एराइज हो जाएगा और एराइज न रह करके एराइज्ड होगा। यहाँ पर हो जाएगा एराइज्ड। कोई सवाल उठाना या कोई मुद्दा उठाने का रोज नहीं बल्कि एराइज्ड होता है। ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। यहाँ पर दोस्तों बॉर्न का स्पेलिंग जो है ORNE लिखा गया है, जबकि किसी परिवार में पैदा होने का थर्ड फॉर्म जो होता है BORNE होता है। ई नहीं होकर के केवल BORN होता है। अगर हम लोग ई कर देंगे तो उसका मतलब हो क्या हो जाएगा, सहन करना। सहन करना का सेकंड थर्ड फॉर्म जो होता है वो BORNE होता है। तो यहाँ पर हम लोग केवल ई काट देंगे, हम लोगों का सही हो जाएगा। अर्थ क्या होगा हम लोग देख ले रहे हैं। ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, वह पैदा हुआ था कहाँ पर, गरीब घर में। बट ब्रॉट अप, लेकिन लाया गया। इन एन अफ्लुएंट फैमिली, एक बहुत प्रसिद्ध या फिर किसी बड़े फैमिली में। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 950, यूनिवर्सिटी को बनाया गया, फाउंड किया गया 950 में। यहाँ पर फाउंड ना होकर के क्या रहेगा, फाउंडेड। जब यूनिवर्सिटी क्या होती है, फाउंडेड होती है, बनाई जाती है। तो फाउंड की जगह हम लोग फाउंडेड कर देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। आई कंप्लेंट, मैंने क्या किया, कंप्लेंट किया। चौथा हम लोग देखेंगे दोस्तों, आई कंप्लेंट। कंप्लेंट एक नाउन है, इसलिए यहाँ पर आई के साथ हम लोग डायरेक्ट नाउन नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। हम लोग इसको क्या बनाएंगे, आई कंप्लेन। कंप्लेन जो होगा वो वर्ब होगा। तो आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम, मैंने उसके विरुद्ध क्या किया, कंप्लेन किया। एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग ही फेल्ड टू मेंड हिज वे। एज जैसा कि मेरे कई बार वार्निंग देने के बावजूद वह फेल हुआ था किसमें, अपने तरीकों को सुधार करने में। मैंने उसको कई बार वार्निंग दिया था लेकिन वो फेल हो गया था, अपने तरीकों को सुधार नहीं रहा था। तो यहाँ पर कंप्लेंट की जगह कंप्लेन हो जाएगा। पांचवा अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, फेल्चर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। अफेक्ट की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, इफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट जो होता है एक वर्ब होता है। तो इफेक्ट अगर यहाँ पर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। तो फेल्चर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट, फेल्चर परमानेंट इफेक्ट प्रभाव नहीं होता है ऑन ए पर्सन, किसी भी पर्सन पर। बिकॉज ओनली टफ सर्वाइव, क्योंकि जो होते हैं केवल टफ लोग ही इसको सर्वाइव कर सकते हैं। आई, अब हम लोग छठवां देखेंगे दोस्तों क्या होता है। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर। लूज का दोस्तों क्या हो जाएगा, OOSC जो दिया है वहाँ पर लॉस हो जाएगा। नेवर लॉस माई टेम्पर, आपा कभी नहीं खोना का लूज नहीं बल्कि लॉस होता है। आई नेवर लॉस माई टेम्पर। आई कीप माई कूल एंड नेवर लॉस माई टेम्पर इवन when provoked। ही लाइड ऑन द ग्रास, लाइड जो होता है दोस्तों क्या होता है, लेटना। लेकिन यहाँ पर जो दिया क्या गया है, लाइड। यहाँ पर लाइड का सेकेंड फॉर्म ले का होगा, लेड। वो लेट गया तो ले लगेगा, लेड यहाँ पर हो जाएगा। ही लेड ऑन द ग्रास फॉर हावर्स, घंटों के लिए वह ग्रास पर लेट गया। इंजॉइंग द कूल ब्रीज, और उससे ने क्या किया, इंजॉय किया जो ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। आठवां हम लोग देखेंगे अब क्या होता है दोस्तों।
8वां क्या रखा रहा है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर्स ओवरफ्लो, तो मेनी रिवर्स ओवरफ्लो की जगह ओवरफ्लोड होगा, ओवरफ्लोड देयर बैंक्स एंड कास्ट ग्रेट डिफिकल्टी। जब बरसात के मौसम के दौरान बहुत सारे नदी जो होती हैं वो तोड़ करके बह गई, किनारों को तोड़ दी, एंड इसके कारण क्या होता है, बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। ही ले हिज लगेज साइड एंड ले डाउन, वह क्या किया, वह अपने लगेज को बगल में रखा। ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर ए वाइल, और उसने क्या किया, आराम करने के लिए बैठ जाता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म होगा दोस्तों, क्योंकि ले जो होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही के साथ क्या होता है, वर्ब का सेकंड या थर्ड सेकंड फॉर्म आता है, या फिर यस या ईएस लग के आता है। इसलिए यहाँ पर जो कि कुछ नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर लेट हो जाएगा। ही लेड हिज लगेज, उसने अपने सामान को रख दिया, फिर वो क्या करता है, बगल में रख दिया, फिर वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है रहने के लिए। इसके बाद हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन कैलेमिटी फेल, जब आपदा आती है कहाँ पर, विलेज में। दे फेस्ड इट ब्रेवली, उन्होंने इसका बहुत ही बहादुरी तरीके से सामना किया। तो फेल मतलब दोस्तों यहाँ पर फेल नहीं होगा, बल्कि फेल की जगह वी फेल होगा। जब आपदा आ गई, बी फेल की जगह बी फेल हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग अपने आप से भी बनाते रहिएगा, अगर जो नहीं आया तो मैं उसको बता ही रहा हूँ। 11 क्या होता है दोस्तों, देखते हैं 11 वाला। 11 कह रहा है एन एसेसियन माने हत्यारा होता है। एसेसियन वाज कन्विक्टेड, दोषी पाया गया था, एंड आर्डर टू बी हैंग्ड, और उसको आदेश दे दिया गया कि उसको टांग दिया जाए, मतलब उसको फांसी दे दी जाएगी। यहाँ पर जो हंग लिखा गया है वो किसके लिए है, किसी कपड़े उपड़े को टांगने के लिए है। जब आदमी को फांसी दी जाती है वहाँ पर हंग नहीं होकर के हैंग्ड होता है। हैंग्ड माने किसी व्यक्ति को फांसी दे देना, तो वहाँ पर हैंग्ड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 12वां देखेंगे दोस्तों। 12वां क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है इफ़ आई लीव नाउ, अगर मैं अभी छोड़ दूँ, आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM, अगर मैं अभी इसे छोड़ देता हूँ तो मैं नहीं हो पाऊँगा एबल, आने में एबल नहीं रह पाऊँगा वापस 9 बजे के पहले। तो रिटर्न के साथ जैसा कि हम लोग दोस्तों देखते हैं, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, तो हम लोग इसको काट देंगे, केवल रिटर्न ही रहेगा। यहाँ पे सुपर फ्लॉस हो जाता है, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, और बहुत सारे सुपर फ्लॉस होते हैं, आप लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे अगर जब पढ़ाया जाएगा तो। वेन द कंपनी ऑफर्ड हिम ए पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज्ड टू एग्री इट। जब देखिए क्या होता है दोस्तों, वेन द कंपनी ऑफर्ड हिम, जब कंपनी ने उसे ऑफर दिया, कंपनी ने क्या किया, ऑफर दिया एक पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट पर, उसने उसे रिफ्यूज कर दिया, उसने उसे लेने से मना कर दिया। एग्री माने दोस्तों क्या होता है, सहमत होना। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। यहाँ पर जो होगा एग्री न होकर के बल्कि एक्सेप्ट होगा। एग्री की जगह अगर हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट लिख देंगे ACCEPT, तो हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा। फिर 14 अगर देखा जाए तो क्या होता है, द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रीवन इंटू ए नैरो लेन वेयर इट वॉज स्लीव्ड बाय द किडनैपर। यहाँ पर स्लीव्ड नहीं होगा, स्लीव्ड का ये थर्ड फॉर्म इसका जो है दोस्तों गलत लिखा गया है, यहाँ पर स्लीव होगा। फिर 15 अगर देखा जाए दोस्तों क्या होता है, 15 वाला, बीइंग इम्प्लीकेटेड इन मर्डर केस द ही वॉज कंक्लूजली सस्पेक्टेड। कंक्लूजली के साथ सस्पेक्टेड जो होता है दोस्तों सुपर फ्लॉस होता है, ये एक साथ नहीं आते हैं। यहाँ पर इसको काट देंगे, हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो बीइंग इम्प्लीकेटेड इन मर्डर केस में बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेट होने के कारण
ही वाज कंक्लूजली माने लास्ट में जो बात बोली जाती है, जब कोई बात हो जाती है तो उसका कंक्लूजन दिया जाता है जिसे उपसंहार कहते हैं, उसके बारे में इसे कहा जा रहा है। फॉर ऑल अनसॉल्व्ड मर्डर केस, जो भी मर्डर केस था उसको अनसॉल्व करने के लिए उसने बताया। 16 वाला क्या है? माई ब्रदर थिंक्स, मेरा भाई सोचता है, दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड, इसी ने ही जरूर यह हिम्मत की है, हिम स्टील द स्कूटर, उसके स्कूटर को चुराने की। तो मस्ट हैव डेयर्ड हिम, डेयर जो होता है दोस्तों क्या है? एक मॉडल है। तो यहाँ पर जो स्टील आया है यहाँ पर इसके साथ टू आएगा, ही यहाँ पर टू भी आएगा, क्योंकि मस्ट हैव जो है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मस्ट हैव है, और डेयर जो है वो मॉडल है, फिर उसके साथ हम लोग टू लगा सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम टू स्टील द स्कूटर। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई कैन रन, देखिए दोस्तों यहाँ पर वाज है और यहाँ पर कैन दिया है जो कि पास्ट होना चाहिए, इसलिए ये पर कुड होगा। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था फास्टर देन मोहन, मोहन से भी तेज दौड़ सकता था। अब 18 वाला क्या है? 18 वाला कह रहा है, हरीश नीड्स नॉट बिकम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क, हरीश नीड्स यहाँ पर नहीं होगा, मॉडल में हम यस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर यस काट देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। 19वां देखेंगे, ही डेयर नॉट, जब डेयर मॉडल्स प्लस नॉट आता है, मॉडल्स प्लस नॉट के साथ हम लोग टू नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर टू काट देंगे, तो ये हमारा भी सही हो जाएगा। ये सब दोस्तों प्रैक्टिस खाली इसमें करवाया जा रहा है, आप लोगों को ये पहले से आता होगा मेरा मानना है, यहाँ पर आप लोग केवल प्रैक्टिस के लिए आए हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिस ही केवल करवाई जा रही है, फुल डिटेल नहीं बताया जा रहा है। जैसे डेयर के साथ नॉट आता है तो इसके साथ हम लोग टू नहीं लगाते हैं, निगेटिव नहीं लगाते, पॉजिटिव में हम लोग टू लगाते हैं। 20 वाला क्या कह रहा है? आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, जब मैं 10 साल का था तो मैं क्या करता था? हॉकी खेला करता था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई यूज टू की जगह क्या हो जाएगा? यूज्ड टू, मैं किया करता था, क्या किया करता था? मैं प्ले किया करता था हॉकी, मैं हॉकी प्ले किया करता था जब मैं 10 साल का था। यहाँ पर वाज है जो कि पास्ट दिया गया है, तो यहाँ पर भी पास्ट हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। अब हम लोग 21वां देखेंगे क्या होता है। ए सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर, एक सोल्जर को क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर कुड की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? मस्ट, एक सोल्जर को लड़ना ही चाहिए, तो कुड की जगह मस्ट कर देंगे, हमारा सही हो जाएगा। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर, और अपने देश की सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। आई वुड रेदर डाई, देन की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? देन की जगह हो जाएगा देन, THAN, देन, क्योंकि रेदर के साथ क्या आता है? देन आता है, न कि देन। रन फास्ट लेस्ट यू, लेस्ट यू के साथ हमेशा शुड रहता है, तो रन फास्ट, दौड़ो, इतना तेज़ दौड़ो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कह रहा है कि जब कोई किसी को कहता है कि ना तेज़ी से दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रेन मिस कर जाए, तो उसे कहते हैं रन फास्ट लेस्ट यू शुड, विल की जगह क्या हो जाएगा? यू शुड, FHOULD, वी शुड मिस द ट्रेन। अब हम लोग 14 देखते हैं दोस्तों। 24 क्या है? 24, ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, ही होप्ड, उसने क्या किया? उम्मीद किया, दैट ही विल, यहाँ पर देखिए दोस्तों पास्ट है और यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है, विल ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा? वुड, ही वुड हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। ही वुड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर, उसने उम्मीद किया कि वह करेगा, बहुत अच्छे नंबर से अपने एग्जाम को पास करेगा। 25वां क्या कर रहा है? यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट,
यहाँ पर भी देखिए दोस्तों नीड नॉट आ गया। नीड नॉट अगर आ गया, मॉडल के साथ नॉट आता है तो हम वहाँ पर टू नहीं लगाते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग तीसरी बार कर चुके हैं। शी वुड ब्रोक, जब भी मॉडल रहता है, नीड रहे, वुड रहे, विल रहे, कुड रहे, तो उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पर ब्रोक ना होकर के ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, ब्रेक। तो शी वुड ब्रेक ए प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। वो क्या करती थी? वह करती थी, एक तोड़ा करती थी, हर दिन एक प्लेट को तोड़ा करती थी जब से वह दिल्ली में आई है, लास्ट महीने से। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। ओल्ड लेडी ने क्या किया? उसने प्रे किया, प्रार्थना की, किससे? मे लिव लॉन्ग, कि वह बहुत ज़्यादा तक जिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इनडायरेक्ट बनाया गया है। जब भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर इनडायरेक्ट के लिए हम मे का यूज न करके माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर माइट हो जाएगा। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, भगवान करे कि वह काफ़ी दिन तक जिंदा रहे। रामा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 28 क्या कह रहा है? रामा मस्ट नॉट टू, देखिए दोस्तों मस्ट नॉट टू हैव किया गया है, जबकि मस्ट नॉट हैव हमेशा आता है, तो इसलिए यहाँ पर बीच में टू नहीं लगेगा, इसको हम लोग काट देंगे, क्योंकि मस्ट नॉट और बीच में अगर टू आ जाता है फिर हैव आता है तो हम लोग वहाँ पर टू नहीं लगाते हैं, टू काट देते हैं, क्योंकि बीच में टू नहीं आता है। तो रामा मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट, रामा को इस प्रकार से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, इस प्रकार से अपने जो मिस्ट्रेस है, उसकी दासी है, उसे इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। 29 अब हम लोग देखते हैं। वेस्ट मटेरियल शुड बी, जब शुड बी आ गया तो इसका मतलब है पैसिव है, पैसिव है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो रिसाइकिल की जगह क्या हो जाएगा? रिसाइकिल्ड। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकिल्ड इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो तो हमें रिसाइकिल कर देना चाहिए। 30 क्या करता है दोस्तों? तीसरा अब हम लोग देखेंगे। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन, कैन नॉट बी के साथ हम लोग एबल टू एक साथ दोस्तों दो दो नहीं संभावनाओं को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैन नॉट लिखा है, यहाँ पर बी एबल टू भी लिखा है, तो दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते, या तो कैन नॉट लगाएं या बी एबल टू, इसलिए हम लोग बी एबल टू काट देते हैं, तो क्योंकि इसमें कैन नॉट ही हमेशा रहेगा। तो द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन इनसिफ्लिटीज बाई स्पेंडिंग जस्ट 1% GDP हेल्थ सेक्टर, तो गवर्नमेंट जो है उसको बनाए नहीं रह सकती उसके खर्चे को। 31 देखेंगे अब दोस्तों। 31वां क्या करेंगे देखेंगे। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम, यहाँ पर यस्टरडे दिया है। यस्टरडे मतलब दोस्तों क्या होता है? पास्ट होता है। जब पास्ट आ जाता है तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर मे की जगह हो जाएगा माइट, तो ये माइट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। द पुलिस थिंक, पुलिस ने सोचा दैट ही माइट बी देयर, वह वहाँ होगा। एट द सीन ऑफ क्राइम, जब क्राइम हुआ था, जिस समय क्राइम हुआ था तो उस समय वह वहाँ होगा, ये हो जाएगा। हम लोग 32 देखेंगे। 32वां क्या कह रहा है दोस्तों? ही मे लिव लॉन्ग ही सैड मदर प्रेड। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये डायरेक्ट दिया है, जब डायरेक्ट दिया रहता है तो हम लोग ही मे लिव लॉन्ग की जगह क्या करते हैं? जब भी प्रार्थना किया जाता है तो मे पहले आता है, तो मे पहले आ जाएगा, मे ही लिव लॉन्ग हो जाएगा, भगवान करे कि वो काफ़ी समय तक जिंदा रहे। हिज सैड मदर प्रेड, उसकी जो दुखी माँ थी वह प्रार्थना की। तो यहाँ पर जब प्रार्थना करते हैं और डायरेक्ट फॉर्म में रहता है तो हम लोग पहले कहते हैं मे ही लिव लॉन्ग, न कि ही मे लिव लॉन्ग, इसलिए ही मे की जगह क्या हो जाएगा? मे ही लिव लॉन्ग। 33 अब हम लोग देखते हैं। 33 क्या कहता है? ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजली। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करा? ही रिटर्न द पर्स, उसने जो पर्स चुराया था वह उसने रिटर्न कर दिया, दो
वैसे तो, ही कुड कीप वह रख सकता, यहाँ पर रख कुड कुड कीप रख सकना गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर होगा क्या, कुड हैव केप्ट हो जाएगा, रख सकता था, कुड हैव केप्ट। तो यहाँ पर CULD कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर कीप की जगह केप्ट हो जाएगा। ही शुड हैव केप्ट कुड हैव केप्ट इट वेरी इजीली, जैसा कि वह बहुत आसानी से इसको रख सकता था, लेकिन वह ईमानदार व्यक्ति था और उसने उसके पर्स को लौटा दिया। अब हम लोग 34 देखेंगे। वेन यू वर यंग यू आउट टू लर्न गुड हैबिट्स, जब तुम छोटे थे, जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें सिखाया गया होगा अच्छी अच्छी आदतों को, तो यू आउट टू की जगह क्या हो जाएगा, आउट टू हैव लर्नड। ये सब दोस्तों मॉडल्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउट टू की जगह आउट टू हैव लर्नड। अब हम लोग 36 देखते हैं। 36 क्या कर रहा है, वी आउट टू हॉनेस्ट इन आवर डीलिंग, वी आउट टू, हमें क्या होना चाहिए, अपने डीलिंग में हमेशा क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो वी आउट टू बी हो सकता है यहाँ पर दोस्तों, वी आउट टू बी हॉनेस्ट, यहाँ पर बी और जुड़ जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इट इज़ वेरी कोल्ड हीयर आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लॉथ्स बट आई डिड नॉट। क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर इट इज़ वेरी कोल्ड हीयर, यहाँ पर बहुत ठंडी है। आई शुड ब्रिंग ब्रिंग की जगह दोस्तों आई शुड हैव ब्रॉट, मैं ला सकता था या लाना चाहिए था क्या, वूलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़ों को, बट आई डिड नॉट, लेकिन मैं नहीं लाया। तो इसलिए यहाँ पर फूड की जगह क्या हो जाएगा, शुड हैव ब्रॉट, शुड हैव ब्रिंग की जगह ब्रॉट, BROUGHT। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रिंग की जगह ब्रॉट हो जाएगा और हमारा सही हो जाएगा। आर यू यूज टू गेट अप अर्ली, जब भी गेट होता है तो ये आदत शो करता है, तो जब जहाँ पर आदत शो करता है हम लोग उसको हमेशा जो है किस फॉर्म में रखते हैं, हम लोग उसको हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रखते हैं। तो गेट की जगह क्या हो जाएगा, गेटिंग अप। आर यू यूज टू गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग, तो यहाँ पर गेट की जगह गेटिंग हो जाएगा, क्योंकि यह एक आदत शो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प। फिर 39 क्या कह रहा है, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। देखिए दोस्तों, दो होता है, एक इन्वेंटेड होता है, एक डिस्कवर्ड होता है। इन्वेंटेड मतलब जब भी कोई नई चीज़ आविष्कार की जाती है, जैसे अगर हम लोग किसी पेन का आविष्कार कर दिए, उसे पूरी नई तरीके से कर दिए तो उसे किया जाएगा। लेकिन अगर जो चीज़ पहले से ही मौजूद है उसको खोजा जाता है तो उसके लिए डिस्कवर का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इन्वेंट ना होकर के डिस्कवर हो जाएगा। ठीक, डिस्कवर हमारा हो जाएगा, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवेंट फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंट अमेरिका। वो कह रहा है कि हमारे नॉलेज इतना कम है कि हमें कभी कभी ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि अमेरिका का खोज किसने किया। अब हम लोग 14 देखेंगे दोस्तों। 40 क्या कहता है, आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू, माइट की जगह क्या हो जाएगा, माइट बी। मुझे लगता है कि जो न्यूज़ था वो सही था, तो ये माइट बी हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, जल्दी ही आई रियलाइज दैट ही इज, इसकी जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ईडी दिया गया है। मुझे जल्दी पता चल गया था कि वह जो है क्या है, त्रुटि किया है। ही रिमेंबर्ड। अब हम लोग 42 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है 42, ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन ए मंथ। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट हिज वीज़ा, विल बी की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, वुड बी एक्सपायर्ड हो जाएगा। उसे याद आया कि उसका वीज़ा एक्सपायर्ड हो जाएगा इसी महीने में। अब हम लोग 43 देखेंगे। आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर, जब आइदर आर या नाइदर नार से जब जुड़ा रहता है तो हम लोग नाइदर
या आइदर आर से जुड़ा होता है तो उसके जो समीप वाला सेंटेंस जो होता है वो जहाँ पर प्रोनाउन रहता है उसके अनुसार आता है। जैसे यहाँ पर यू आया है तो यू के अनुसार ही यहाँ पर वाज न होकर के वर रहेगा, क्योंकि ये नाइदर से जुड़ा है। तो ना वर यू हो जाएगा, यहाँ पर वाज की जगह क्या हो जाएगा, वर यू। तो आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वर यू, और मैं भी नहीं था और न ही तुम थे वहाँ पे मीटिंग में, लास्ट मीटिंग में। अब हम लोग 44 देखेंगे। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन, ये जो भाग है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यही जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो सिंगुलर के अनुसार, एक्शन के अनुसार इज आएगा, न कि आर, इसलिए यहाँ पर इज रहेगा, आर नहीं रहेगा। तो इस यहाँ पर हम लोग आर हटा करके इज कर लेंगे। अब हम लोग 45 देखेंगे दोस्तों। 45 क्या कह रहा है, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग। जो कैपिटल है यमन का वो कहाँ पर, सिचुएटिंग की जगह सिचुएटेड, इज के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो जो कैपिटल यमन का है वो सिचुएटेड है 2190, मतलब 2190 मीटर ऊपर समुद्र लेवल से वो सिचुएटेड है। ओविंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रोन्ड। जब कोई नाव डूबती है तो उसके लिए हम लोग ड्रोन्ड नहीं बल्कि सिंक का उपयोग करते हैं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो सिंक्ड यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि जब कोई नाव रहती जो निर्जीव होता है, जिसमें जान नहीं होती है, उसके लिए हम लोग सिंक का यूज करते हैं, और जिसमें जान होती है उसके लिए ड्रोन का यूज किया जाता है। इफ़ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमीबल फैब्रिक यू विल ड्रोन इन योर सीट। क्या कह रहा है दोस्तों, इफ़ योर जॉगिंग क्लॉथ, अगर जिस क्लॉथ जो पहन कर जो क्लॉथ तुम जॉगिंग करते हो, अगर वह नहीं बना होता है परमिएबल फैब्रिक का, तो यू विल ड्रोन इन योर सीट, तुम भीग गए होते अब तक ले, तुम अपने स्वेट से, अपने पसीने से भीग गए होते। तो यहाँ पर दोस्तों विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्योंकि जो दिया जा रहा है सेंटेंस वो क्या कर रहा है, पास्ट में दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विल की जगह वुड होगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एक बार दोस्तों इसको वीडियो देखने के बाद आप लोग स्वयं से भी हल करिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों 5 मिनट में इसको करना चाहें तो देखिए कैसे होता है ये क्वेश्चन। हम लोग बहुत तेज़ी से इसको करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे रोज़ दिया है, ही वॉज सो इनक्विजिटिव, बहुत जिज्ञासु था, दैट ही, रोज़ की जगह क्या हो जाएगा, एराइज्ड। रोज़ की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेज्ड, वह उठाया मुद्दे को। ही वॉज बॉर्न, यहाँ पर ई गलत दिया है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों फाउंड की जगह क्या हो जाएगा, थर्ड में फाउंडेड हो जाएगा। आई कंप्लेंट जो दिया है कंप्लेन होगा। फेल्चर मस्ट नॉट है परमानेंट अफेक्ट की जगह इफेक्ट हो जाएगा। आई कीप माई कूल एंड नेवर लॉस हो जाएगा। नेवर लॉस माई टेम्पर, लूज की जगह लॉस होता है। ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर हावर्स इंजॉइंग द कूल ब्रिज। ही लाइट की जगह क्या हो जाएगा, ही लेड हो जाएगा। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी ओवरफ्लू की जगह ओवरफ्लोड हो जाएगा। ही लेड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगा, ही लेड हिज बैग, उसने अपना बिस्तर रख करके छोड़ दिया। ये सब हम लोग दोस्तों तेज़ी से कर रहे हैं ताकि हम लोग जानते हैं, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं। फेल की जगह यहाँ पर बी फेल हो जाएगा क्योंकि आपदा आ गई थी। वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हैंग्ड, यहाँ हंग की जगह हैंग्ड हो जाएगा। इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है। वेन द कंपनी ऑफर्ड हिम ए पर्स ऑन द रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एग्री की जगह एक्सेप्ट हो जाएगा। द टिमिड क्रिएटर वॉज ड्रीवन इन टू ए नैरो लेन वेयर इट वॉज स्ल्यूट, ये गलत है, यहाँ पर स्ल्यूट, ये स्ल्यूट का थर्ड फॉर्म यहाँ पर स्ल्यून हो जाएगा। बीइंग इम्प्लीकेटेड इन ए मर्डर केस ही वॉज कंक्लूजली सस्पेक्टेड, यहाँ पर कंक्लूजनली के साथ सस्पेक्टेड नहीं आता है। माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम
टू स्टील हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। व्हेन आई वाज यंग आई कुड यहाँ पर हो जाएगा। हरीश नीड्स यस नहीं लगेगा क्योंकि ये मॉडल के साथ यस नहीं आता है। डेयर नॉट है तो इसके साथ टू नहीं आएगा। आई यूज है तो यूज्ड आएगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट दिया है, वाज जो कि दिया गया है। फिर इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, ए सोल्जर कुड फाइट। एक सोल्जर को क्या करना चाहिए, मस्ट फाइट, करना ही चाहिए, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ना ही चाहिए। आई वुड रेदर, रेदर के साथ देन नहीं बल्कि दैन आता है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, THAN। रन फास्ट लेस्ट यू, विल की जगह शुड आएगा। ही होप्ड दैट ही वुड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट, नीड नॉट है तो इसके साथ टू नहीं आएगा। शी वुड ब्रोक, वुड है तो यहाँ पर ब्रेक रहेगा। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही, मे ही हो, हाँ यहाँ पर दोस्तों माइट हो जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है, मे की जगह माइट हो जाएगा। रामा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्टर, मस्ट नॉट टू, यहाँ पर दोस्तों देखिए मस्ट नॉट, यहाँ पर टू बीच में से हट जाएगा। 29 हो गया। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकिल्ड होना, यहाँ पर ईडी जुड़ जाएगा। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन, यहाँ कैन बी एबल टू नहीं रहेगा। द पुलिस थिंक दैट ही माइट हो जाएगा दोस्तों, माइट बी देयर, हाँ माइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे दिया गया है और ये पास्ट है। मे ही लिव लॉन्ग हो जाएगा। ही रिटर्न द पर्स, ही रिटर्न दो ही कुड हैव केप्ट, कुड हैव केप्ट हो जाएगा। व्हेन यू वर यंग यू आउट टू लर्न, आउट टू हैव लर्नड, यहाँ पर आउट टू हैव, लर्न का थर्ड फॉर्म LEARNT, लर्नट होता है। इफ़ यू रीड गुड मार्क्स आई सेल बी हैप्पी, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर तुम अच्छा मार्क्स पाओगे तो आई सेल बी हैप्पी, मैं भी बहुत खुश हो जाऊँगा। 36वां क्या कह रहा है, 36 कह रहा है ही आउट टू हैव हॉनेस्ट इन आवर डीलिंग, ही आउट टू हैव हॉनेस्ट। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर आई शुड हैव ब्रॉट, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आई शुड हैव ब्रॉट। आर यू यूज टू गेटिंग अप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आदत शो कर रहा है, हैप्चुअल बता रहा है। हिस्ट्री कम टू आवर हेल्प बट सम टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड की जगह डिस्कवर्ड हो जाएगा। आई थिंक द न्यूज़ माइट बी ट्रू, जो न्यूज़ है वो सच्चा ही होगा। अब हम लोग चार्ट और देख लेते हैं दोस्तों। वेरी सुन आई रियलाइज दैट ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज। ही रिमेंबर दैट हिज वीज़ा वुड बी, क्योंकि दोस्तों पास्ट में हो रहा है। आई वाज नॉट बी एट लास्ट नाइदर वर यू हो जाएगा, यू वाज की जगह वर यू। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन, एक्शन के कारण यहाँ पर ई जाएगा न कि आर आएगा। द कैपिटल यमन इज सिचुएटेड, सिचुएटिंग की जगह सिचुएटेड है। ओविंग द हैवी रेन्स द शिप ड्रोन्ड, शिप क्या होगा, ड्रोन्ड, ड्रोन्ड की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंक। जब भी कोई निर्जीव चीज़ डूबती है तो उसके लिए सिंक का यूज किया जाता है। इफ़ यू आर जॉगिंग यू वुड हो जाएगा ये भी, क्योंकि यहाँ पर पास्ट दिया है, ये भी पास्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग दोस्तों इसको एक बार रिवाइज भी कर लिए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक ले धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।